Bismillahirrahmanirrahim. My name is Hamzah Ahmad. I am from Dagar Chowk and my school name is Bونیرماڈل School and College ریگا. Today the topic of my presentation is Coulomb's law. Now first we discussed who is Coulomb, what is the history of Coulomb. Now in 1785 a French scientist Coulomb studied about the attraction or repulsion between two charges. Two charges, point charges and static charges. What is point charges and static charges? Now we discuss it later. Now 1785 में एक फ्रेंच साइंटिस्ट कूलम्ब था जिन्होंने स्टडी किया था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन स्टडी किया था कि चार्जेस के दरमियान क्या होता है, चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कब करते हैं, रिपल्स कब करते हैं, और जब सेम चार्जेस होते हैं, जिस तरह हमारे पास ये दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, उन्होंने स्टडी किया था कि पॉजिटिव चार्जेस क्या करेंगे एक दूसरे के साथ और ये नेगेटिव चार्जेस क्या करेंगे, या हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो उन्होंने स्टडी किया था कि ये क्या होगा, दो चार्जेस के दरमियान क्या होगा, कि सेम चार्जेस होंगे क्या होगा और अपोजिट चार्जेस होंगे वो क्या होगा। तो उन्होंने इस चार्जेस को मालूम करने के लिए उन्होंने एक डिवाइस यूज़ किया, वो डिवाइस है टॉर्जन बेलन। इस डिवाइस के ज़रिए उन्होंने ये मालूम किया कि अपोजिट चार्जेस जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सेम चार्जेस जो है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इस तरह इसके बाद हम एक दो तीन टर्मिनोलॉजी स्टडी करेंगे कि हमारे पास क्या है। दो तीन टर्मिनोलॉजी सीखना इस स्टेटमेंट से पहले ज़रूरी है। हमारे पास पहला है पॉइंट चार्ज। हम डिस्कस करेंगे कि पॉइंट चार्ज क्या होता है। पॉइंट चार्ज हमारे साथ ये होता है, ये हमारे साथ चार्जेस है, दो चार्ज, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये हमारे साथ दो चार्जेस हैं। तो ये हम डिस्कस करेंगे, ये दो पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो अब ये चार्जेस जो है ये डिस्टेंस, इन दो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बड़ा होगा इस चार्ज के साइज से। जब ये डिस्टेंस इस चार्जेस के साइज से बड़ा होगा तो इसे हम कहते हैं पॉइंट चार्ज, क्योंकि हमें एक बहुत पॉइंट पे दिखाई देता है। जब बहुत डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो हमें एक चीज़ बहुत पॉइंट पे दिखाई देता है, इसलिए इसको हम पॉइंट चार्जेस कहते हैं। फिर हमारे साथ है सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज क्या होता है? अब सोर्स चार्ज उसे कहते हैं जिसको हम मालूम करते हैं, वो चार्जेस जो हमें मालूम नहीं होता, हमें पता नहीं कि इस चार्ज का लाइन फील्ड जो है, फील्ड लाइन जो है वो कितने तक है, यहाँ तक है, ये हमें मालूम नहीं होता। तो सोर्स चार्ज वो होता है जिसके फील्ड लाइन हम मालूम करते हैं, हमें मालूम नहीं होता। इसके बाद क्या है? इसके बाद हमारे साथ है टेस्ट चार्जेस। टेस्ट चार्जेस कैसे कहते हैं? अब हमने ये पढ़ा कि सोर्स चार्ज कैसे कहते हैं कि सोर्स चार्ज के फील्ड लाइन हमें मालूम नहीं होते हैं। तो टेस्ट चार्ज उसे कहते हैं जिसके ज़रिए हम इस सोर्स चार्जेस को मालूम करते हैं। ये एक चार्ज है जिसके ज़रिए हम इस चार्जेस को मालूम करते हैं। लेकिन इसमें हमारे साथ एक बात है जो बहुत ज़रूरी है, हमें ये पता करना होगा कि हम जो टेस्ट चार्ज लेते हैं वो इस सोर्स चार्ज से हम छोटा होगा। क्यों? अगर ये सोर्स चार्ज भी हमने बढ़ा लिया तो फिर हमें ये टेस्ट चार्ज हमने बढ़ा लिया तो फिर हमें मालूम नहीं होगा सोर्स चार्ज का फील्ड लाइन कितने तक है। इसकी वजह से हम ये टेस्ट चार्ज जो है ये सोर्स चार्ज से छोटा लेते हैं। इसके बाद हमारे पास है, अब स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। स्टेटमेंट उन्होंने क्या कहा था कूलम्ब ने? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन टू स्टैटिक एंड पॉइंट चार्जेस इज, हाँ अच्छा, उन्होंने कहा था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन जो दो पॉइंट चार्जेस और स्टैटिक चार्जेस के दरमियान, पॉइंट चार्जेस हमने पढ़ा कि ये एक दो चार्जेस हैं, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस छोटा होगा इस चार्ज के, बड़ा होगा इस चार्ज के साइज से, इसे हम पॉइंट चार्जेस कहते हैं। तो फिर हम के पॉइंट चार्जेस ये हो गए। और स्टैटिक चार्जेस क्या होते हैं? स्टैटिक चार्जेस उसे कहते हैं जो चार्जेस एक रेस्ट की हालत में चार्जेस होते हैं उसे स्टैटिक चार्जेस कहते हैं और इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक भी कहते हैं। फिर कूलम्ब ने क्या कहा था? कूलम्ब ने कहा था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, ये हमारे पास फोर्स है और ये जो है ये चार्जेस है, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस है। बाद लोग कहते हैं कि हम ये ऐसे क्यों नहीं लेते कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q2। ये हम इसलिए इस तरह नहीं लेते कि फिर ये न्यूटन थर्ड लॉ जो हमारे पास है, एवरी एक्शन हैज रिएक्शन बट चेंज इन डायरेक्शन, इसलिए हम ये नहीं लेते हैं। फिर हमारे साथ न्यूटन लॉ गलत होती है क्योंकि इसमें एक्शन और रिएक्शन का फिर जिक्र नहीं हो सकता। इसके बाद हमारे पास दूसरा स्टेटमेंट क्या था? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर।
ये हमारे साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया को, डिस्टेंस को। अब हम ये हम लेते हैं कि हम आर स्क्वायर क्यों लेते हैं, तो फिर ये हमारे साथ दो बातें हैं। ये एक जो है, एक ये है कि ये हमारे साथ मैथमेटिकल लॉ भी है, एक्सपेरिमेंटल लॉ भी है और थ्योरेटिकल भी है। तो जब थ्योरेटिकल को हम लेते हैं तो फिर ये सही नहीं होता, ये लॉ गलत आता है, इसलिए हम एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ हुआ, इसलिए हम आर स्क्वायर लेते हैं। अब हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं, कंबाइनिंग रिलेशन एंड इन दोनों रिलेशन को कंबाइन करते हैं। तो एक हमारे साथ है एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, तो हमने ये लिया कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। और दूसरा हमने लिया कि एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर डिस्टेंस, ये हमने एक कंबाइन किया। फिर हमने लगाया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं कि हमारे साथ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमने लगाया। और जब ये हम करते इस तरह के, जब प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करते तो हम कांस्टेंट लगाते हैं, और जब फिर कांस्टेंट को ख़त्म करते तो हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी लगाते हैं। इसके बाद हमारे पास है के की अपनी एक वैल्यू है, जिस तरह हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाया, इसकी हमारी एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये है के इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर ये जब ये हम पूरा करें, इसको डिवाइड करें, तो ये हमारे साथ आता है 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और ये हमारे साथ एप्सिलॉन नॉट जो है ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। अच्छा, हमारे पास अब है परमिटिविटी क्या है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, परमिटिविटी की वैल्यू क्या है, हमारे साथ है 8.85 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻12। एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसकी वैल्यू है हमारे साथ 8.85 मल्टीप्लाई बाई 10⁻12 पर न्यूटन पर मीटर कूलम स्क्वायर। बस ये हमारे साथ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। और अब आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कर सकते हैं।